Okay, welcome to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. I'm Murtaza Fazli, your teacher of English Literature. This lecture is for the students of class ninth, uh, JK Bose, and this is from your short story section, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. And before going to Adventures of Toto, we will try to understand a bit of a short biography of Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपको बात बता दूं कि ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर इंग्लिश राइटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। बट जिनकी जो नस्ल है वो अंग्रेज़ है, वो खुद हिंदुस्तानी है और इनकी फैमिली 47 से पहले यहाँ के ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ओरिएंटल इंडियंस। हाँ, सो ही वॉज बॉर्न इन 1934 और ये एक बहुत ही मशहूर हिंदुस्तानी ऑथर है जो कि बरतानी नजात के हैं, नस्ल के हैं। और इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। 10 साल की उम्र में देहरादून चले गए रस्किन, जहाँ पे उनके वालिद की अचानक वफात से उनकी वफात हुई मलेरिया और जॉन्डिस की वजह से। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जो है लंडौर शहर में गुजारा है 1960 तक, और उसके बगैर भी एक जवान के तौर पे शिमला, जामनगर, मसूरी, देहरादून और लंदन में रह चुके। अगर उनकी हम ज़्यादातर राइटिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इनका इसमें ज़्यादा दखल या असर आपको दिखने को मिलेगा समाजी ज़िंदगी। अब कहाँ की समाजी ज़िंदगी? पहाड़ी इलाकों की, हिल स्टेशंस की। ठीक है, हिमालय के गिरद नवाह में जैसे हिल स्टेशंस हैं या देहरादून है, मसूरी का है, तो उनसे इंस्पायर्ड रही है जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। उनकी पहली किताब थी नॉवल द रूम ऑन द रूफ, जो कि तब पब्लिश हुई जब वो 21 साल के थे। इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और देहरादून इन हिज स्मॉल रेंटेड रूम। देहरादून में जब वो छोटे से किराए के कमरे में रहते थे एक छत के ऊपर, उन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। इनको एक आइकन माना जाता है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक राइटर माना जाता है। और 1999 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इसलिए कि जो बच्चों की जो का अदब है, जो किताबें उन्होंने लिखी, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो कहानी के पहले में है कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी किसी छोटे से बंदर के बच्चे को एक पालतू के तौर पे पाला है? टोटो एक छोटा सा बंदर का बच्चा है। हम देखते हैं कि कितना वो चालाक है, कितना बदमाश है, या वो कितना शरीफ है। अब हाँ, ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीस के सम पे ख़रीदा। ठीक है, तो टोंगा, हाँ, और जो टोंगा ड्राइवर है वो हमेशा इस बंदर के, इस लाल कलर के बच्चे को अब एक रस्सी से बांध के रखता था। और जो ही दादाजी की उसके नज़र पड़ी तो दादाजी ने सोचा कि ये बंदर हमारे घर के जो ज़ू है, कहेंगे हम यहाँ पे, प्राइवेट ज़ू है उनके घर में, काफ़ी अच्छा लगेगा। जो टोटो है वो बहुत ही प्यारा दिखता था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उस समय बड़ी शरारत थी, और उनमें उसके बड़े बड़े जो आईब्रोज थे, और उसके दांत हमेशा निकले, हमेशा चमकते रहते थे जैसे कि मोतियों की तरह। और कभी कभार इसकी ऐसी हरकतों की वजह से, फिजिकल अपीयरेंसेस की वजह से, जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं वो काफ़ी डर जाती थी। मगर उसके हाथ बिल्कुल सूखे सूखे से थे। ठीक है, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों तक धूप में जले हुए होंगे। सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ टोटो, कि इस तरह से कहानी को डेवलप हो रहा है कि कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ से हो रही है? कैरेक्टर बिल्डिंग टोटो से हो रही है। टोटो का फिजिकल अपीयरेंस, टोटो कैसा दिखता है, उसके क्या असर आते हैं, मिस्चीवस था या क्या नहीं था। मगर उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज थी और बहुत चालाक थी, और उसका जो दुम है वो उसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगाता था। दादाजी को लगता था कि किसी भी जानवर या किसी भी क्रिएचर के साथ अगर एक दुम जुड़ा हो तो वो उसकी ब्यूटी पे ज़्यादा
यानी कि उसकी खूबसूरती में और निखार करता है, और कभी कभार जो ये इसका दुम है उसके तीसरे हाथ की तरह काम करता था. He could use it to hang from a branch. वो किसी भी पेड़ की शाख से लटकने के लिए इसे इस्तेमाल करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, और ये दुम बड़ा ही आसानी से अगर कहीं पे कुछ खाना वगैरह रखा रखा हो उसको चोरी से अपने पास लाने में ये जो दुम है वो उसके काम आता था. दादी माँ को हमेशा इस बात पे परेशानी होती थी कि जब भी दादाजी किसी नए जानवर या परिंदे को घर लेके आते थे तो ये फैसला तय हुआ कि टोटो की मौजूदगी को छुपा के रखा जाए दादी के सामने, क्योंकि दादी उस वक्त बहुत ही अच्छे मूड में नहीं थी. दादा ने और मैंने हमारे उसको एक छोटे से कमरे में रखा, क्लोजेट में रखा, मेरे बेडरूम के अंदर दीवार के पीछे, और जहाँ पे उसको बड़ी सुरक्षा के साथ बांधा गया. सो वी थॉट टू पैक फास्ट इनटू द वेल, और इस दीवार के अंदर एक छेद किया गया, उसके साथ उसको बांध दिया गया. नाउ कुछ घंटे बीत गए. कुछ घंटे बीतने के बाद जो दादाजी है हार मैं उसे छोड़ने के लिए आए. हमने देखा थी कि जो दीवार है उस पे जो लटका, उस पे कुछ कवरिंग की गई थी ऑर्नामेंटल पेपर्स के साथ, कागज से उस पे ढका गया था, वो वहाँ पे है नहीं. और जो दीवार और जो वो वगैरह प्लास्टर है वहाँ पे नेकेड नज़र आ रही है. तो जो पैग है, जो कुंडा है वो भी बाहर निकल गया है, और जो मेरा स्कूल का ब्लेज़र है वो तार तार हुआ है, वहाँ फटा पड़ा हुआ है. तो मैं हैरान हो परेशान हो गया कि दादी माँ से मैं अब क्या कहूँगा. मगर दादाजी का इस पे कोई असर नहीं हुआ. वो लगता था कि ऐसे कि टोटो की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, प्लीज थे. तो दादाजी ने कहा कि ये बड़ा चालाक है, अगर इसको और टाइम मिला होता तो ये तुम्हारे इस फटे हुए ब्लेजर की रस्सी बनाता और इस खिड़की से भाग जाता. अभी तक इसका जो टोटो की जो पैदा प्रेजेंस थी वो सीक्रेट थी. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर. टोटो को अब कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, उसको नौकरों के क्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ पे अक्सर जो पालतू जानवर जो हमारे थे वो बड़े सोशल तरीके से एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे. तो वहाँ पे एक टोटाइस थी, दो खरगोश थे, एक स्क्वेरल था, एक बकरा था. मगर जो मंकी है wouldn't allow any his companion to sleep at night. तो मंकी किसी को सोने नहीं देता था, अपने साथियों को. तो दादाजी जो कि सुबह देहरादून जाने वाले थे ताकि सहारनपुर जाना था कि उनको पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उनको लेके गए, क्योंकि टोटो की जो हरकतें हैं वो बड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और दादाजी की प्रेजेंस में, एब्सेंस में उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था. बदकिस्मती से मैं दादाजी के साथ इस ट्रिप पे नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. और इसके बाद उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि जो वहाँ हुआ. A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा एक किट बैग में ब्लैक कलर की उसमें टोटो को डाला गया, उसके अंदर कुछ घास फूस डाली गई, और ये इसका नया घर था. जो ये बैग बंद था तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. टोटो अपने हाथ नहीं निकाल सकता था, और कैनवास इतना स्ट्रांग था कि उसको बाइट करके भी नहीं ख़राब किया जाता था. इसके जो भी एफर्ट्स थे उसकी वजह से क्या होता था कि वो बैग रोल होने लगता था कि, और वो कभी कभी ऊपर नीचे हवा में लटकता था. और उसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जो लोगों का जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ आता था, और जो भी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग वहाँ से गुजरते थे. टोटो इस बैग में सहारनपुर तक रहा, और जब दादाजी टिकट वाले के पास आए, बस प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, वो टिकट दिखाने लगे रेलवे कलेक्टर के पास, जो टिकट कलेक्टर, तो टोटो ने अचानक से अपना सर बैग से बाहर निकाला
और टिकट कलेक्टर को बड़ी ही हैरत से देखने लगा। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।